गुड मॉर्निंग गाइस। आज के लिए हम लोग हो गए रेडी और आज हम सोच रहे हैं बीच जाने को। तो बीच जहाँ हम जा रहे हैं वो 2 घंटा यहाँ से दूर है और टैक्सी कर लेंगे हम। फ़िलहाल मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैं जो 2 दिन से मैंने शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हालांकि मैंने कुछ भी ऐसा ज़्यादा नहीं लिया है, बट मैंने 2-3 चीज़ें ली हैं। तो जो मैंने 2-3 चीज़ें ली हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला तो मैंने ये लिया है क्रॉक्स, जो कि पिंक, लाइट पिंक कलर है। ये क्रॉक्स लिया है मैंने। सेकंड मैंने ये गॉगल लिया है और एक ये मैंने लिया है हैंडमेड पर्स। इसमें ज़िप लगा हुआ है और अंदर मैं दिखाती हूँ। बहुत इसमें जो एक स्टफ़ लगा हुआ है, जो कि ये क्रोशिया में ये छेद रहते हैं, तो उसको कवर करने के लिए वो मैं आपको ओपन करके दिखाते हैं। ये इसके अंदर स्टफ़ लगा हुआ है और ये भी बहुत प्यारा स्टफ़ है। तो ये पर्स मुझे अच्छा लगा, जो कि हैंडमेड है। तो इस तरह से ये मैंने 3 चीज़ें ली हैं। बाकी हमें हुए सिर्फ अभी 2 ही दिन है। आज थर्ड डे है यहाँ पे। एक दिन तो मैं काउंट नहीं करूँगी क्योंकि हम फ़्लाइट में थे, तो वो दिन तो मैं काउंट ही नहीं करूँगी। आज थर्ड डे है और अभी तक हमने ये लिया है, पाखी ने लिया है। तो वो पाखी जो भी सामान लाई है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैंने अपनी सारी चीज़ें दिखा दी हैं और बस जो भी उसके बाद लेंगे और जहाँ भी हम विज़िट करेंगे वो आपको हम दिखाते रहेंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो ये पाखी का सामान है जो पाखी ने यहाँ से परचेज़ किया है। ये एक स्लिंग बैग लिया है उसने और ये इसकी एक पॉकेट यहाँ है, एक पॉकेट यहाँ है। बढ़िया, इसका स्टफ़ भी बहुत प्यारा है। तो ये इसने लिए हैं की रिंग्स जो क्रोशिया मटेरियल के हैं। और इसने जो है एक टी शर्ट लिया है ब्लैक कलर का, जिसमें इस तरह से ये प्रिंट है। ये बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। फ्रंट पे थोड़ा सा ही प्रिंट है, बाकी बैक पे बहुत सारा प्रिंट है। तो इस तरह से इसने ये 3 चीज़ें ली हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया। अब जो भी आगे लेगी, जो भी आगे परचेजिंग वो करेगी या मैं करूँगी, वो आगे आपको दिखा देंगी। ये मेरा पर्स है। और हाँ, ये बैंगल्स मेरे दिखाने रह गए थे, तो ये मैंने एक पेयर बैंगल का भी लिया है। ऑलरेडी मेरे पास इसमें एक पिंक कलर का है, बट इंदौर में और मिल नहीं रहे थे इस तरह से, मुझे पसंद भी थे। और यहाँ तो जगह जगह हर स्टॉल पे थे, तो मैंने आखिरकार एक पेयर ये भी पिक कर लिया। प्रकाश जी की तबीयत ख़राब हो गई है और सबसे पहले हम जा रहे हैं फार्मेसी पे ताकि कुछ मेडिसिन ले लें और फिर उसके बाद हम चलेंगे 7-Eleven पानी लेना है पीने का। और फिर जा रहे हैं हम फेरी पे, क्योंकि उससे फेरी से ही हम जाएंगे आगे बीच। मैंने तो अपने लिए कपा मैनी ले लिया है और ये है वेजिटेरियन। वैरायटी मुझे एक ही मिली वेजिटेरियन, बाकी तो पूरा नॉन वेजिटेरियन है कपा मेनिया में। यहाँ बहुत सारी वैरायटी पड़ी है कपा मेनिया की, बट सारी नॉन वेजिटेरियन है। बट एक वेजिटेरियन मुझे मिल गई है। हाँ, पैसे चेंज करा लूं? नहीं, पैसे थैंक गॉड हमारे होटल से 300 मीटर की दूरी पे ही फार्मेसी मिल गई है, जहाँ से हम मेडिसिन ले लेंगे प्रकाश जी के लिए। अब हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ से फेरी जाती है और बीच की तरफ जाती है, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम आज पूरा दिन बीच पे बिताएंगे और हमारे मन में बहुत उत्साह था, बहुत ज़्यादा हम लोग खुश थे। ख़ासकर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे ना बीचेस इतने ज़्यादा पसंद हैं। तो मेरा प्लान था कि हम लोग वियतनाम जाएंगे, तो ऐसी प्लेस पे ज़रूर जाएंगे जहाँ पर बीच होगा। पर बीच जो है, जहाँ हम रह रहे थे हो ची मिन सिटी, वहाँ से
2-2.5 घंटे का रास्ता था, तो हमने सोचा कि बाय कार ना जाते हुए फेरी पर जाते हैं और समुद्र का मज़ा लेते हुए जाएंगे। तो सुबह से ही हमारा ऐसा प्लान हो जाएगा कि हम लोग बीच जाने के लिए, मतलब हमें पानी, समुद्र, सी उसके अंदर ही है हम, और ऐसी एक्साइटमेंट लेके हम लोगों ने प्लान करा। और आगे देखिए होता क्या है, ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, क्योंकि यहाँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि हाँ, और मतलब इतने दिन से जो प्लान कर रहे थे वो आज सक्सेस हुआ, ऐसा मैं सोच रही थी। बट आगे जाके आपको पता चलेगा कि हुआ क्या, प्लान सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, तो देखते रहिए। यहाँ सामने 3 बहुत ही प्यारी, बहुत ही परियों जैसी बच्चियाँ बैठी हुई थी, तो मुझे लगा कि मैं उसे कैप्चर कर लेती हूँ बच्चों को, तो वही आपको दिखा रही थी। और ये सामने जो हैं ये टैब बने हुए हैं, आई थिंक बियर के टैब बने हुए हैं। और यहाँ प्रकाश जी बता रहे हैं कि हमारा प्लान जो है पूरा अनसक्सेस हो गया है, क्योंकि 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम था वहाँ पे हम लोग के जाने का। बट हम लोग पहुँचे थे दोपहर में, आई थिंक 2-2:30 बजे हम लोग पहुँचे थे। तो हमारा पूरा प्लान यहीं पर ख़त्म हो चुका है, और अभी मेरा मूड बिल्कुल यहाँ पर ख़राब हो चुका है। क्या हो गया? लेट एज यूजुअल, और फेरी का आखिरी जो टाइम है वो 12 बजे का है। 8 बजे से 12 बजे तक हम आए हैं 2 बजे। 2 बजे आए तो उन्होंने मना कर दिया, अब कल आना। और पूरा दिन वेस्ट हो गया हमारा। अब देख रहे हैं दूसरा कुछ एक्सप्लोर करेंगे। कुछ और देखो ना, देखो अभी 3:30 बजे, हो सकता है कुछ और जा रही हो कहीं और, कुछ और विजिट करवा अब दे देख हमें। रहे हैं वो दूसरा जो स्पीड बोट है उसके ऊपर कुछ है ना, करते हैं। यहीं से कुछ देख लेते हैं, एक चीज़ भी दिखाए तो भी दिन देखते का हैं, कुछ कुछ तो ही निकाल टनल्स निकले, का देखते हैं। कुछ तो निकाल निकले दिन का, नहीं तो दिन वेस्ट हो जाएगा। चलो समझते हैं अभी टूर ट्रैवल में जाके। तो मोड ही ऑफ हो गया है, और यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं 3 बजे पहुँचे हैं, जबकि फेरी टाइम है 9 से 12 का ही। तो अब लेट हो गए हैं, तो इस कारण बोल रहे हैं कि टाइम निकल गया है। तो देखते हैं अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से कहीं और जाते हैं, क्या प्लान करते हैं, क्योंकि आधा दिन तो निकल ही गया है। और क्या जो भी रहता है बताएंगे। मूड तो ऑफ हो गया पूरा, कि आज पूरा दिन से हम यही शेड्यूल बना के चले थे कि बीच पे जाएंगे, और वहाँ की टिकट अलग लगी। दिन भी बहुत कम है, 2 दिन और रह गए हैं, क्या इससे होगा अच्छा है आगे कि क्या पापा अपन नहीं, देखते हैं। पैकेज कर लेंगे। सो हमने सोचा कि वापस से पता करके आते हैं कि कुछ हमें ऐसा प्लान मिल जाए जो हमें 2-3 घंटे यहाँ पे कुछ अच्छा सा विज़िट करा दे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों ने प्लान कुछ और ही बना लिया। क्या हुआ? एक स्टेशन पे जाएगी और एक स्टेशन पे वापस आएगी। एक ही स्टेशन जाएगी। हाँ, वॉर म्यूजियम यहाँ से तो प्लान हमारा कैंसिल हो गया है। कैंसिल हो गया है। अब अगर वहाँ जल्दी फ्री हो गए तो शायद यहाँ आ जाएंगे वापस रिवर साइड सीइंग करने, और नहीं तो फिर हम डायरेक्ट फिर कल का प्लान करेंगे। कल का प्लान करने के लिए हम जाएंगे टूरिज़्म जाएंगे, और वहाँ पर देखते हैं कल का प्लान करते हैं, या जैसे भी जो भी रहेगा। फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं म्यूज़ियम। Bảo tàng kiến thức chiến tranh Reason of War Museum. हम लोग म्यूज़ियम आ गए हैं। यहाँ से टिकट काउंटर है, टिकट ले लेते हैं और कितने की आती है आपको बताते हैं। कितने की आई पर पर्सन टिकट? कितने की आई पर पर्सन? 40,000 डाउन पर पर्सन। ओके। 40,000 डाउन। और इंडियन रुपीस कितना पड़ा? 40,000 इंडियन रुपीस क्या पड़ा होगा? 40,000 इंडियन रुपीस। 40,000 इंडियन रुपीस था 164 रुपीज़, यानी 164 रुपीज़ पर पर्सन टिकट थी वहाँ की। यहाँ पर ये बेल टंगी हुई है जो कि एक बॉम्ब के खोल से बनी हुई है, और मैं पाखी को बोल रही थी कि ज़रा बेल बजा के सुना कि क्या आवाज़ है यहाँ। तो अभी आप देखना, ये देखा, इतनी प्यारी आवाज़ थी यहाँ बेल की, और बस ये जो डंडा है ये बार बार उससे टकराता जा रहा था, और बेल की आवाज़ आती जा रही थी, धीरे 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 होती चली जा रही थी। और हम यहाँ 4 बजे के करीब इस वॉर म्यूज़ियम में पहुँचे, जहाँ सबसे पहले हमने बाहर रखे हुए हेलीकॉप्टर,
फाइटर प्लेन, टैंक आदि देखे जिनसे अमेरिकी सेना ने वियतनामियों के साथ युद्ध किया था और वियतनामियों पर खूब बम बरसाए थे। अपने आप ना उड़ जाए। कुछ भी। हाँ, पहली बार इतने सामने से देख रही हूँ मैं तो। ये इसके पहिए, ऊपर चेन है, राउंड राउंड ऐसे। सारे जो वो हैं हथियार, ये उस दौर के हैं जब अमेरिका को हर जगह ये होता था कि मेरा कब्जा रहना चाहिए। रशिया कहीं नहीं आया, रशिया जहाँ पे भी जाता था अमेरिका पहुँच जाता था। ये उसी का नतीजा है कि इतना पैसा उसने यहाँ पे बर्बाद कर दिया और अल्टीमेटली हार के वापस जाना पड़ा उसको। वियतनामी लोगों ने हालत ख़राब कर दी, जैसे अफ़गानिस्तान में हुआ ना। हाँ। बस वैसा ही यहाँ पर वियतनाम। बस अफ़गानिस्तान में अभी हुआ है, वियतनाम में 70s में हुआ। 70s में हुआ। और बोट देखते हैं, मतलब ये लोग की बोट भी हुआ करती थी। और दो हाँ। लोहे की बोट है। ये पेट्रोलिंग बोट है। हाँ। जो नदियाँ होती थी ना वियतनाम में, हाँ, उनमें चला करते थे। मतलब ये भी लोहे की बनी हुई है। सॉलिड लोहा। हाँ, हमारी तो आई थिंक वुड की बनी रहती है। वुड की बनी हुई रहती है। नॉर्मल बोट्स वुड की ही बनती हैं। ये आर्मी की बोट है, लोहे की बोट है, देखो आप। और ये उनकी बनती है। और आगे गन भी लगी है। अभी इन्होंने फिक्स कर दी है, ये ऐसे ऐसे मूव करती है। वाह। ये भी मतलब जब युद्ध हुआ करता था तब ये बोट भी यूज़ में आती थी। ये बिल्कुल यूज़ में आती थी। इसमें सोल्जर्स बैठते थे, यहाँ पे गनमैन बैठता था, और ये पेट्रोलिंग के लिए काम में आती थी। जो नदियों के रास्ते जो विद्रोही हैं, जो लोग बोलते थे कि अमेरिका को यहाँ से चले जाना चाहिए, उनके खिलाफ युद्ध होता था। हाँ। वो उनके ऊपर वो करने के लिए, ताकि वो बोट से अपना सामान इधर से उधर ना ले जाए। अच्छा, ये वाली बोट, ये वाली तोप। ये तोप जो है, ये तोप नहीं है, बेसिकली बंदूक है हवाई जहाज़ों को मार के गिराने के लिए। अच्छा। हाँ, ये जैसे फाइटर जेट्स आ रहे हैं। हाँ। तो उस ज़माने में जो फाइटर जेट होते थे वो इतने फास्ट नहीं होते थे। अच्छा। तो ये उनको मार गिराने के लिए ये यूज़ की जाती है। ये क्या है, गोलियां और बम? ये गोले हैं। गोले? ये जो हवाई जहाज़ों से गिराए जाते थे ना, हाँ। बड़े बड़े भयंकर वाले। बाप रे, ये कितना बड़ा। ये क्या है, ये गोला है? हाँ, ये बम है, गोला है। ये ऊपर से ऐसे करके ये ड्रॉप कर दिया जाता हाँ। था। बड़े बड़े जहाज होते थे ना। हाँ। शायद इस हेलीकॉप्टर को भी यूज़ किया जाता होगा। नहीं, इस हेलीकॉप्टर को तो खैर नहीं यूज़ किया जाता होगा। ये दूसरा प्लेन होता है, बड़ा, बहुत बड़ा सा प्लेन होता है, उसके थ्रू गिराया जाता था। आजकल इतने बड़े बम नहीं बनते। आजकल तो इधर से इतने से बम होते हैं, इतना ही बड़ा इफेक्ट करते हैं। अच्छा। हाँ। ये अंदर का व्यू है। शॉप्स भी हैं यहाँ पे। इधर ज्वेलरी की शॉप है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। और इस साइड यहाँ पे कैप्स वगैरह और यहाँ पे शो पीस वगैरह मिल रहे हैं। ये सारे फोटोग्राफ उस समय के हैं जब 1970 में अमेरिका यहाँ पे कब्जा जमाए रखने के लिए वियतनामीज़ के ऊपर बहुत सारे अत्याचार कर रहा था। अच्छा। तो पूरे वर्ल्ड में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे कि आप वियतनाम के अंदर पीस करो। ये नीदरलैंड का है, इसके ऊपर जर्मनी का है, उसके ऊपर फिनलैंड का है, इटली का है, नॉर्वे का है, ऑस्ट्रिया का है। ये ऐसे अलग अलग कंट्री, इसमें बहुत सारे कंट्रीज में प्रोटेस्ट हुआ।
बहुत सारी कंट्रीज़ में अलग अलग प्रोटेस्ट हुए थे 1970s में। ये कुछ ऐसी फ़ोटोग्राफ्स हैं जो ये दिखाते हैं कि युद्ध के दौरान जो अमेरिकी फाइटर्स प्लेन ने इतने बड़े बड़े बम वियतनामियों पर गिराए थे जिसके कि छोटे छोटे तालाब से बन गए थे। और यहाँ पर आपको ये जो बिल्ले दिख रहे हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड यानी अलग अलग संगठनों ने अमेरिका द्वारा वियतनामियों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन के दौरान लगाए थे। Richard Nixon was the president of US at that time. कहाँ है? ये लिखा है ना, ड्रॉप निक्सन। चुनाव होने वाले थे तो इन्होंने बोला निक्सन को देखो ऐसे पकड़ा जाता है। अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर। ये तस्वीरें हैं उस विनाश की जो इस युद्ध की वजह से वियतनाम ने देखा। ये वो गोला बारूद, कारतूस और बम है जिनसे वियतनाम का विनाश करने की कोशिश की गई। म्यूजियम में टीवी पर वह वीडियो भी दिखाया जा रहा है जब अमेरिकियों ने वियतनाम पर नेपाम बम जैसे महाविनाशकारी हथियारों का उपयोग सामान्य लोगों पर किया। ये गैस मास्क हैं जो सोल्जर पहना करते थे। साउथ वियतनाम में जब ये केमिकल स्प्रे करते थे ना तो उसका बहुत टॉक्सिक इफेक्ट होता था। अच्छा। बहुत मतलब इतना खतरनाक इफेक्ट वो आगे फोटोग्राफ्स में दिखेगा। ये ऐसे हवाई जहाज से और ये टैंक से ऐसे केमिकल स्प्रे कर देते थे और उससे भयंकर टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते थे। और ये वो फोटोग्राफ्स हैं जो ये दिखाते हैं कि युद्ध जीतने की सनक में अमेरिकियों ने एजेंट ऑरेंज जैसे जहरीले केमिकल का उपयोग वियतनामियों पर किया, जिसके परिणाम भोपाल गैस त्राजेडी से भी भयानक थे। इस केमिकल ने न सिर्फ वियतनामियों की नस्लें खराब की बल्कि उन अमेरिकियों की भी नस्लें खराब की जो इस केमिकल को वियतनामियों पे उपयोग कर रहे थे। ये वॉल ऑरेंज इसलिए है क्योंकि इस पर एजेंट ऑरेंज के उपयोग से होने वाला विनाश दिखाया गया है। बटरफ्लाई बॉम्ब, ये फाइटर प्लेन्स हैं, अलग अलग साइजेस के हैं। कहाँ एक बहुत छोटा है, एक फिर थोड़ा बड़ा है और एक बहुत बड़ा है और एक बहुत ही बड़ा है। तो ये म्यूज़ियम देखने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस से मार्केट और टैक्सी कर ली है हम लोगों ने बुक और वहीं से हम कल का जो भी शेड्यूल रहेगा तो टूर एंड ट्रैवल वाले के पास भी जाएंगे। तो कल जो भी करना है और समझते हैं, कल जैसा भी रहेगा आपको बताते आगे। तो आज फिर हम हवेली आए हैं, हवेली रेस्टोरेंट, क्योंकि खाना हमें बहुत अच्छा लगा और जहाँ मार्केट थे वहाँ पे भी पास में ही थे मार्केट के। तो बस अब खाना खाते हैं और फिर हम सीधा रूम पे जाएंगे, होटल रूम पे, और मिलेंगे कल दूसरे ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर। प्रकाश जी की हालत बिल्कुल ख़राब हुई है, बीमार है एकदम, तो बस फटाफट खाना खाएंगे और होटल रूम पे जाएंगे। बाय, टेक केयर।